अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुश जानने लेना। अब कैनाल्स का इशू एक मरतबा फिर कौमी सियासत पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है और कैनाल्स के खिलाफ सिंध में वकला की तरफ से ये जो धरना दिया जा रहा है इंडस हाईवे पर और कौमी शाहराह पर, इसकी वजह से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सिंध के साथ ज़मीनी राब्ता हो गया है मुनक़ता और वकला ने अगले मरहले में रेलवे ट्रैक्स और एयरपोर्ट्स को जाने वाली सड़कें बंद करने की धमकी दे दी है। और यह सूरत हाल जनाब एक मरतबा फिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम को डेवलप करने का नतीजा बन रही है, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से जो तकरीर की गई थी हैदराबाद में, वो तकरीर इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स के इशू को कौमी लेवल का इशू बनाते हुए मौजूदा हुकूमत को दबाव में लाकर या मौजूदा हुकूमत को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कराने के अमल का आगाज कर दिया। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अगर आप कल की तकरीर देखें तो उन्होंने कल की तकरीर में कैदी नंबर 420 का जब जिक्र किया तो फिर उन्होंने इस बात का बराह रास्त इतराफ किया, ये कहते हुए कि ये कैनाल्स का मंसूबा मौजूदा हुकूमत की ज़हनी इख्तरा नहीं, बल्कि इससे पहले इमरान खान के दौर में ये कैनाल्स बनाने का मंसूबा तश्कील पाया था और इस मंसूबे की इमरान खान के दौर में मंजूरी दी गई थी और फंड्स को भी मुख्तस किया गया था। इसका मतलब यह है कि वो जो कैनाल्स का मंसूबा इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, मौजूदा हुकूमत ने उसमें मजीद नहरों का इजाफा किया और इस वक्त ये जो नहरें हैं वो पाकिस्तान में पानी की कमी की वजह से एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सिंध की दीगर जमातों को ये जो नहरें हैं इनमें से किन नहरों के ऊपर एतराज़ है। एक नहर के ऊपर एतराज़ है या 6 की 6 नहरों के ऊपर एतराज़ है। बिलावल भुट्टो साहब की अगर आप तकरीर को देखें जो कि उन्होंने कल की थी, उसमें यह बात जाहिर होती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 6 की 6 नहरों पर एतराज़ है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा जनाब नवीद कमर साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 नहीं महज एक कैनाल के ऊपर तहफ्फुज़ात हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक कैनाल है जो चुलिस्तान को सैराब करेगी यानी महफूज शहीद कैनाल, इसके लिए पानी कहां से आएगा। अब ये वाला जो एक नुक्ता है मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि पानी की तकसीम के लिए इरसा एक जो है वो कौमी लेवल का इदारा है जो कि ये देखता है कि पानी के दस्तयाब ज़खायर क्या हैं और इस पानी को किस तरीके से चारों सूबों में उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। और इस हवाले से पानी की तकसीम का एक मुआहदा हो चुका है और उसी मुआहदे के तहत इरसा सूबों को फसल खरीफ और फसल रबी के लिए पानी जारी करता है। अब मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरह ये बात सामने आती है कि कैनाल्स के हवाले से और ख़ास तौर पर ये जो चुलिस्तान को सैलाब करना, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है जिसको लीड कर रही है इस वक्त पाकिस्तानी फौज, और ये जो चुलिस्तान की को आबाद करने के लिए ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था, ये उस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस में आया जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने चुलिस्तान के अंदर जाकर इस मंसूबे का इफ्तिताह किया और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मंसूबे को पाकिस्तान का सबसे अहम मंसूबा करार दिया। अब यह कहना मेरी नज़दीक के बाद मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इस हवाले से देखी। मैंने पहली मर्तबा है जब मैं ये पानी के इशू के ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसको समझना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप हकीकी इशू को नहीं समझ पाएंगे उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म में है कि ये जो कैनाल है महफूज शहीद कैनाल, इसके लिए सिंध का पानी इस्तेमाल होना बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब बात है, क्योंकि इस कैनाल के हवाले से जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई थीं उसके मुताबिक ये कैनाल में पानी यानी ये जो महफूज शहीद कैनाल है इसके अंदर पानी उस वक्त आएगा जब दरियाए सतलुज में ये जो सैलाबी पानी इंडिया छोड़ता है वो आएगा और उसके ज़रिए इस कैनाल से पानी को भिजवाया जाएगा
महफूज शहीद कैनाल के जरिए चुलिस्तान, और दूसरा जो भी पानी ये जो पंजाब के हिस्से में इरसा देता है वही पानी आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट होगा महफूज शहीद कैनाल के लिए। सिंध का पानी यानी दरिया सिंध का पानी इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नक्शा देखें तो इस नक्शे के अंदर आपको ये जो नक्शा इस वक्त मेरी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद है, ये बहुत वाज़ेह बताता है कि दरियाए सिंध एक बिल्कुल ये मेरे हिसाब से एक्सट्रीम लेफ्ट पंजाब से गुजरता है, जबकि चुलिस्तान जो है वो एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है। और कोई ऐसी नई चीज नहीं निकाली जा रही जो कि सिंध से पूरे पंजाब से गुजरते हुए चुलिस्तान तक आएगी। ये जो कैनाल जिसकी इस वक्त डिवीजन मेरे सामने मौजूद है, इस नक्शे के मुताबिक ये महफूज शहीद कैनाल जो है ये सतलुज से निकल रही है और सतलुज से ये आगे चुलिस्तान जारी है। और यहां से जहां से ये कैनाल का आगाज हो रहा है इसका कोई सिरा जाकर मुझे ऐसे किसी वो जो है पॉइंट के साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा जिससे ये बात इस्टेब्लिश हो कि जनाब ये पानी किसी न किसी जगह से छीना जाएगा। मेरे नजदीक महज अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वैसे ही एक मंसूबा बनता जा रहा है जैसे कालाबाग डैम का मंसूबा था। कालाबाग डैम जो हकीकी मानों में पाकिस्तान की एनर्जी जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था, उसको जानबूझकर एक टेक्निकल इशू को पॉलिटिकल इशू बनाकर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहरान को क्रिएट किया गया। अगर आप हकीकी मानों में उस मंसूबे की अफादियत देखें, क्योंकि मैंने खुद जब मैं रोजनामा मुसावात में काम करता था उस वक्त मैंने कालाबाग डैम साइट का खुद विजिट किया हुआ है और वजारत पानी और बिजली की तरफ से ये जो विजिट था वो मैंने किया हुआ है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये विजिट उस वक्त किया गया था जब जनाब मुस्तफ़ा खर साहब वजीर तवानाई थे, फेडरल मिनिस्टर थे, वजीर तवानाई थे, और उन्होंने ये जो है कालाबाग डैम का नाम चेंज करके जिना डैम रखने का उन्होंने इस तरह का कुछ चीजें की थी। तो उस मौके पर मैंने खुद कालाबाग डैम का भी विजिट किया हुआ है। वो एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मंसूबा था जो एनर्जी की जरूरियात और ये पानी के ज़खायर को मजीद मजबूत कर सकता था, लेकिन खैर टेक्निकली उसको नजरअंदाज करके उसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया। इसी तरीके से ये जो नहरों का इशू है इसको भी टेक्निकल बुनियादों पर देखने की बजाय इसको एक सियासी इशू बनाकर मुतनाज़ा किया गया और कई मरतबा इस बात का इजहार किया गया है फेडरल लेवल पर भी कि जनाब हम इसके ऊपर बैठकर बात करते हैं और अगर कोई मंसूबा ऐसा है जिससे वाकईतन सिंध की हक तलफी होगी तो फेडरल गवर्नमेंट उससे पीछे हटने के लिए भी तैयार है। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सामने आई। लेकिन इसके बावजूद इस बात का इजहार करना जिस तरीके से कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से नुक्ता सामने आया तो ये बड़ी ही एक अजीब सी बात है। और फिर उसके बाद हौसला अफजाई करना सरकारी लेवल के ऊपर वकला की या दीगर तंजीमों की कि आप नेशनल हाईवे के ऊपर बैठ जाएं, आप मेन हाईवे के ऊपर बैठ जाएं, ब्लॉक कर दें, सिंध का राब्ता बाकी तीनों सूबों के साथ काट दें और फिर इस बात की धमकी दें कि हम रेलवे ट्रैक्स पर भी बैठेंगे, हम एयरपोर्ट्स के ऊपर भी बैठेंगे। तो भाई आप करना क्या चाहते हैं? आप इनफैक्ट वो नारा जो आपने लगाया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के वक्त पाकिस्तान खप्पे, क्या आप खुद उसी नारे की नफी करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान को जो कि माशी मसाइल का शिकार है उसकी मईशत को और ज्यादा दबाव में डालकर खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस जारी किया है किसके लिए? खच्ची कैनाल फेज 2 के लिए। ये जो अभी 15 दिन के लिए पेट्रोल में कमी का जो रिलीफ आम आदमी को मुंतकिल नहीं किया गया, दो वजूहात बयान की गई ना। एक तो बलूचिस्तान के अंदर सड़कें बनानी है और दूसरा जनाब ये खिच्ची कैनाल फेज 2 बनाना। कहां बन रही है ये कैनाल? किधर बन रही है? तो जनाब सबको इस बात का इल्म है, लोगों को इतना मेरा नहीं ख्याल। मैं पीपल्स पार्टी को महज सिंध की जमात बनने की बजाय पीपल्स पार्टी को वाकईतन वो जो चारों सूबों की जंजीर है वो बनना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी महज सिंध के वोट बैंक को अपने साथ इंगेज रखेगी तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी 3 सूबों में अपने वोट बैंक को ना बढ़ाना चाहती है ना ही वोट बैंक लेना चाहती है। क्योंकि अगर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की ही लीडरशिप की बात नहीं सुनेगी। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब का यह बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ये नहर के इशू के ऊपर पंजाब का मुकदमा ज्यादा मजबूत है। सिंध का मुकदमा ये पीपल्स पार्टी पंजाब का लीडर कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पंजाब के अंदर भी बहुत ज्यादा अब ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो पंजाब कुर्बानियों के हवाले से है ना, यहां पर भी अब लोग नक्को नक आ गए हैं। वो ये कह देना कि जनाब पंजाब बड़ा भाई है, हर वक्त पंजाब कुर्बानी दे, ऐसा नहीं हो सकेगा, ना ही ये ज्यादा देर ये मामला चल सकता है। कुर्बानी अगर देनी है तो हर मर्तबा पंजाब ने नहीं देनी। पंजाब और बलूचिस्तान में भी कुर्बानी दे, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी दे, पंजाब सिंध में भी दे, पंजाब लाशें भी वसूल करे, पंजाब गाली भी खाए, पंजाब 3 सूबों के बिल भी अदा करे, पंजाब 3 सूबों की रॉयल्टीज भी अदा करे, पंजाब सब कुछ करे, लेकिन पंजाब अपने लिए कुछ ना करे। यह मेरा ख्याल है कि एक दुरुस्त मामला नहीं, और पीपल्स पार्टी को अपने इस रवैये पर जरा नजरसानी की जरूरत है। मामले को अच्छे तरीके से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर देखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।